काम हो जाएगा। 80% गाड़ियां सिंध नंबर प्लेट की आई हुई थी, जिसमें से ज्यादातर चोरी की गाड़ियां थी, जिन्हें पंजाब में ही छोड़ के वापस जाएंगे या बेच कर वापस जाएंगे। और 30,000 रुपये दिहाड़ी पर लोगों को लेकर आए हैं, जिनके खाने पीने, नाश्ते का, रहने का इंतज़ाम और अरबों रुपया जो है इस लॉन्ग मार्च पे लगाया। मुझे मालूम नहीं कि किसकी तशहीर करना चाह रहे थे, कि मैं आ रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। अभी हमें समझ ही नहीं आई कि करना क्या चाह रहे हैं वो। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, मैंने उनसे बात भी की है कि वो, और हमने हमारे बहुत से वर्कर्स ने इस्लामाबाद में इसकी FIR कटवाने की दरख्वास्त भी दी है, जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का नाम भी दिया। और मैंने कल भी एक मीडिया से बात करते हुए ये कहा था, मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों, जो हरकत उनके इन शरपसंद अनासर ने की है, उसकी माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर लड़काना और नवाब शाह भी किसी की दस्तरस से दूर नहीं है। ये रवायत हम नहीं डालना चाहते कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से कीचड़ उछाला जाए। मेरा ख्याल में ना हमारा मजहब इसकी इजाज़त देता है, ना हमारा मुआशरा इसकी इजाज़त देता है कि जिंदा तो एक दूसरे को आप जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन कभी किसी ने मरे हुए शख्स को, और ख़ास तौर पे जो शहीद हुए हों, कि उनकी कब्र पे जाकर इस तरह से बेहुरमती करना, मेरे ख्याल में ये कुछ ट्रेनिंग की कमी समझ लें इसको। तो इसलिए मैं आपके ज़रिए भी ये पैगाम देना चाह रहा था। हुकूमत से भी मैंने मुतालबा किया है। आज कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा थानों में हमारे कारकुनों ने जाके FIR की दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई है, और यहाँ मरगला के थाने में भी हमने करवाई है। और मैं वज़ारत दाखिला से भी कहूँगा कि वो जो वीडियो है उसमें एक एक शख्स की शक्ल जो है वो वाज़ेह है। और मुझे अफसोस और शर्म इस बात पे आई कि हमारी माएँ बहनें, जिनके सर पे ज़िया-उल हक शहीद ने दुपट्टा दिया, वो कल जाकर जिस किस्म की उन्होंने हरकतें की वहाँ पर, और जिस तरह से नाची वहाँ मज़ार पे खड़े होके, मैं समझता हूँ कि देखने वालों का जो है ना वो सर हमारा जो है वो शर्म से झुक गया था ये देख कर कि हमारी ख्वातीन, हमारी माएँ और हमारी बहनें, जिनकी इज्जत के लिए हम अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार होती हैं, तो ये उनको ट्रेनिंग दी है कि उन्होंने जाके मज़ार पर ना सिर्फ हुल्लड़बाजी की है, बल्कि वहाँ पर नाच गाना भी किया उन्होंने जाकर। तो यही मेरा कुछ, अगर आपके सवाल हो तो मैं जवाब देंगे। ठीक है, अगर उनकी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ तो वो जो लोग थे उन्हीं की गाड़ियों में बैठ कर आए थे। तो मुझे अच्छा है अगर उन्होंने इस बात की मजम्मत की है। उन लोगों की भी पकड़ें, उनको कानून के हवाले करें। और आसिफ जरदारी जब गिरफ्तार थे तो आपने बड़ा रोल प्ले किया था, तो हजरत अली का वो बोल याद आता है कि नेकी कर और शर से बच। तो आज क्या कहना चाहिए? देखिए, बात यह है, मैं अब उन बुजुर्गों पे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि ये जो आज जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी जिसने नैब के खिलाफ इक़दाम करते हुए इन तमाम को जेलों में बंद किया था। ये जो आज जमहूरियत के अलमबरदार हैं, जिसमें हाकिम अली जरदारी भी उन दिनों में नैब का हिस्सा थे, नेशनल अवामी पार्टी जो थी उस वक़्त। वली ख़ान भी जेल में थे, नसीम वली ख़ान भी जेल में थी। तो उनकी रूह से पूछ सकते हैं आसिफ अली जरदारी कि नैब को किसने मार्शल लॉ लगने के बाद जेलों के ताले खोले और किसने उनको बाहर निकाला। यानी ये वाक़या जो है उसके सामने है। तो आपने कहा कि जिसके वो करें उसके शर से बचें, ये तो हज़रत अली का कौल है। मुझे तो अफसोस इस बात से होता है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में क्या चीज़ मुश्तरका है, कोई नज़रिया मुश्तरका है। ये जनरल ज़िया-उल हक शहीद के मज़ार पे खड़े होकर 1989 से 1999 तक जो कुछ नवाज शरीफ कहते रहे, क्या वो अब
کس طرح سے جا کر وہاں بیٹھیں گے اس میٹنگ کے اندر؟ تو یہ کیا قومی مفاد ہے؟ کوئی لوگوں کی پرواہ ہے؟ کوئی لوگوں کی مہنگائی بے روزگاری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں کہ ان سے یہ ملک چلنا نہیں جس طرح سے یہ افراتفری پھیلا رہے ہیں. صرف اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان سب نے اب جیلوں میں جانا ہے. ان کے کیسز جو ہیں کلمنیٹ ہو رہے ہیں. آصف زرداری کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے پی ڈی ایم کو توڑ کر، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو باہر نکال کر ایک چھوٹا سا این آر او لے لیا تھا. اب یہ ایک دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں. یہ بھی بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ اب تو 15-16 دن رہ گئے نا. جو ان کی نیتیں ہیں، اگر یہ 22 کروڑ عوام کے لیے لے رہے ہیں تو یہ کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی ناکام ہوگی. یہ بتائیے کہ آپ سے کسی اعلیٰ حکومتی شخصیت نے رابطہ کیا سوچنے پر افسوس کیا؟ مجھ سے بہت لوگوں نے افسوس کیا. میرا ٹیلی فون آج بند ہی نہیں ہو رہا تھا. شیخ رشید کا مجھے فون آیا تھا، میرے پرائم منسٹر کے آفس سے مجھے پیغام آیا تھا کہ ہم نے وہاں پر پولیس جو ہے وہ آئی جی کو کہہ کر اب لگوا دی ہے، اور ہم اس بات کا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا جو کچھ وہاں پر ہوا. اور ان کے ترجمان نے بھی ٹی وی پہ جا کر بھی گفتگو کی اس بارے میں. بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں تو یہ میچ جو ہے یہ لگ رہا ہے، تو آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور بات چیت بھی ہوتی رہے گی.